तो मैं बताऊं, लड़कियां लड़के बनते जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बनते जा रहे लड़कियों को चाहिए टेस्टोस्टेरोन में उनको इंजेक्ट हो एंड शी वांट टू गेन मसल बेटर परफॉर्मेंस आए। शी नीड अ वस्कुलरिटी बट वो उनका पार्ट नहीं है। लड़कियों को टाइम लगता है, ये अग्री। हैं। मोस्ट जितना भी ये टेस्ट बिकॉज इट्स एनाबॉलिक टाइप ऑफ अ हार्मोन, इसमें बहुत जब हम बाहर से लेते हैं कैंसर होने के बहुत चांसेस। अब हमने जो जिम ये शुरू किया था, हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि इट्स नॉट अ जिम, इट्स अ फिटनेस सेंटर फॉर एवरीबॉडी। फ्रॉम 2 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक की एज बंदा या कोई मेल फीमेल को वी आर वेलकमिंग देम कि हम उनको ट्रेन करेंगे नॉट फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव, फॉर द हेल्थ पर्सपेक्टिव। और अगर मैं आपको बताऊं कि एपे ये जो जब पेंडेमिक हुआ था, अगर सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी तो बॉडी बिल्डर्स की हुई थी। सो आप देखें, मैं अगर इस पे बताऊं, इस पे मेरा एक पेपर भी पब्लिश हुआ था कि हाउ द एक्सरसाइज इफेक्ट द हार्ट, like the type the exercise you are doing with the supplement and without supplement, and how the eccentric workout and the concentric workout affect your heart. तो मैं आपको बताऊं, बॉडी बिल्डर्स का सबसे अनहेल्दी हार्ट। ये पॉडकास्ट शुरू करने का हमारा यही रीज़न था कि जो चीज़ें हम लोग को नहीं पता, आप एक्सपर्ट है, पब्लिक को भी नहीं पता, दे आर डूइंग एवरीथिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो हम बस ये चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, आगे आने वाले पॉडकास्ट के थ्रू लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए फिटनेस को लेके, क्योंकि पैंडेमिक के बाद सबका ब्रेन वॉश हो रखा है, फिटनेस इज योर बेस्ट फ्रेंड। Good evening, guys. It's our first podcast from Talent Gym, and we have Dr. Manjeet Singh. Dr. Manjeet Singh is a sports medicine physician and as well as BSS commandant. सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इस फील्ड को लेके, जिसके बारे में अभी भी वी डोंट नो एनीथिंग। ये बहुत पुरानी टाइम से चल रहा है। सर हैज़ बिन टेकिंग केयर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एज अ फिजिशियन फॉर अबाउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड आज हमारे साथ सर ने अपना बहुत क्रूशल टाइम निकाल के हमारे से हमको थोड़ा टाइम दिया है, एंड वी आर गोना गेन एज मच नॉलेज एज वी कैन। सो थैंक यू अनीश। पहले तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल आपने मुझे बुलाया, और आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर न्यू वेंचर। ये जो आपने वेंचर शुरू किया है, देखने में ये जिम लग रहा है, बट इट्स नॉट सिंपली अ जिम। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हिट सम हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फील्ड। आप बच्चों को कैसे शुरू से एंड तक लेके जाना है, स्पेशली द फीमेल पार्ट जो बहुत इग्नोर्ड हैं, द सीनियर्स वन 60 से ऊपर वाले, उनको कैसे हमने डेफिनेटली उनको कैसे और हेल्दी करना है। मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमने मेडिसिन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ा ली, बट नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस सर। सो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है वो तुम लोग करो, एंड आई होप कि यू आर गोइंग टू हिट दैट पार्ट, है ना? अब हमने जो जिम ये शुरू किया था, हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि इट्स नॉट अ जिम, इट्स अ फिटनेस सेंटर फॉर एवरीबॉडी। फ्रॉम 2 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक की एज बंदा या कोई मेल फीमेल को वी आर वेलकमिंग देम कि हम उनको ट्रेन करेंगे नॉट फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव, फॉर द हेल्थ पर्सपेक्टिव। द वॉट एवर यू सेड कि मेडिसिन से लाइफ तो बढ़ गई है, बट एक लाइफस्टाइल नहीं आया लोगों में, वो एनर्जी नहीं रह पा रही है, दे आर लिविंग देयर लॉन्ग लाइफ बट नॉट वॉट दे एक्सपेक्टेड। एग्जैक्टली। लोग सब्सटीट्यूशंस बहुत ढूंढ रहे हैं, इजी वेज टू गेट फिट, इजी वेज टू गेट रिप, बट उससे अपनी लाइफ को हिंडर बहुत कर रहे हैं सर। एग्जैक्टली। सो जो मैं कहना चाह रहा था, लाइक बीइंग ए डॉक्टर, हमारे पास रोज़ उसी तरह के आते हैं, पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चों को ये है, ये प्रॉब्लम है, कम से कम ये स्पोर्ट्स में ना वो फिटनेस ही से मिल जाए। ही इज़ ऑल द टाइम, ही इज़ वेरी फीलिंग लेथार्जिक, वेरी वीक, निकलता ही नहीं है घर से, पूरा दिन मोबाइल पे लगा रहता है। Other thing, the female parts which I found, they are really going declining their health day by day, हाँ। And in a old age definitely, और अगर आप youth की भी बात करो तो with the big muscles you are not fit, what I say. It's all the, हमने एक मास्क पहन लिया ऊपर से, अंदर से हम टोटली खोखले हो चुके हैं। सो मैं ये बताऊं कि इस फील्ड में अनीश
ऐसा हॉक्स क्रिएट कर दिया गया है कि हम सप्लीमेंट के बगैर शायद जी नहीं सकते हैं। सप्लीमेंट इज ऑलवेज अ सप्लीमेंट, यू जस्ट कांट, आप मेन शीट भरे बगैर कैसे सप्लीमेंट्री शीट ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो गया है, हम सप्लीमेंट्री शीट को पहले भर रहे हैं और बाकी main जो को main तो चीज़ है वो आ ही बाद में नहीं। आएगी। Right. So you just can't replace your natural diet with the supplement. That's a thumb rule. सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपको पैराडॉक्सिकल इफेक्ट तो होगा कि मैं हो रहा हूँ, बट उसके लिए क्या आप बॉडी में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जा रही है विच इज़ प्रोसेस्ड, वो समझ लीजिए अगर एक फ़ायदा कर रही है तो 10 नुकसान। ये तो एक पार्ट है। सो इट्स सेम वे द, अगर हम बच्चे आ रहे हैं हमारे पास तो हमें अनीश क्या करना है, लाइक द स्पेशली द गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स का देखें तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ रहती है कि अप टू द एज ऑफ 13 उनकी ग्रोथ होती है, दे अटेन द हाइट। तो हमें ये होता है कि उनके मिनार्च जितना डिले कर पाएँ हम, मिनार्च इन अ सेंस व्हेन दे गो फॉर स्टार्ट देयर मेंसेस, तो जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हो जाता है तो हाइट उनकी सीज हो जाती है। सो हमारा मेन आप लोगों का ये मोटिव होना चाहिए कैसे हम उनकी हाइट मैक्सिमम, और विद द लाइफस्टाइल चेंजेस और इतने ये प्रोसेस्ड फूड खा के और ये करके हमने क्या किया है, आज की डेट में मिनार्च इवन एट द एज ऑफ 7-8 पे होना शुरू हो गया। सो डेट्स वेरी हाँ, आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंटिंग। एग्जैक्टली जहाँ पे उनको केयरफुल होना चाहिए, वे दे हैव टू टॉक विद देयर चाइल्ड, और इस चीज़ के बारे में पता होने के बाद दे हैव टू एक्ट ऑन इट। Exactly. And the second thing in girls is that the most important phase is from like up to the age of 20. उनमें क्या है, जितनी भी बोन्स कॉर्टिफिकेशन होती है लड़कियों में वो ओनली अप टू द एज ऑफ 20। कॉर्टिफिकेशन मतलब अगर ये बोन है पूरी तो दिस पार्ट बोन कितनी मोटी हो रही है, नॉट द होल पार्ट, दैट द कॉर्टेक्स पार्ट कितना मोटा हो रहा है, वो सिर्फ 20 ईयर्स तक होता है। आप में मेरे में नहीं ऐसा होता है। आर बोन कॉर्टिफाई अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इवन हमारी बोन्स 42 ईयर्स तक कॉर्टिफाई हो। फीमेल्स ने जो 20 ईयर्स तक कर ली उसके बाद वो सारी लाइफ उसको वही रहेंगे। सो मैं आपको बताता हूँ, हमने एक स्टडी की तो बीइंग हमारे पास बीइंग आई एम विद द फोर्सेस, तो हमारे पास लड़कियां ट्रेनिंग के लिए आती थी। वो ट्रेनिंग में आती थी 22-23 साल की। आप मानेंगे टीबिया का जो कॉर्टेक्स हमें मिनिमम चाहिए होता है 4 mm चाहिए होता है, तो कई लड़कियों का 2 mm था। अब आप उनसे क्या ट्रेनिंग करा लोगे? स्ट्रेंथ नहीं है, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा, भागते भागते टूट जाएंगे। सो डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग अ पेरेंट। हमारे घर में भी बेटियां आपके भी होंगी हमारे। सो इफ़ समबडी इज़ कमिंग टू द लाइक जिम, हमें पता होना चाहिए कि इस एज में हमें इस पार्ट को हिट करना है, इस एज पे इस पे हार्ट। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट एज इन अ फीमेल इज दैट इज़ फ्रॉम 40 to 40 इन द 4th decade। नॉर्मली मैं बताता हूँ फीमेल में 2 एजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक 14 to 20 एंड अदर इज़ 40+। जब when they are entering into a menopause or a perimenopause, तब again you have to go for certain interventions when they, so that आपकी लाइफ आगे की, as I earlier told कि हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा ली, नॉट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल। अगर आपको पता होगा कि मुझे इस जगह पे इस टाइम पे इंटरवीन करना है, इट्स नॉट ओनली द मस्कुलर पार्ट, ऑल्दो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मसल्स जो हैं आपकी बॉडी का 70% वेट कैरी करते हैं, इट्स नॉट द बोन्स। बोन्स तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है बस जिस पे ये टिकी हुई है। सो द मेन पार्ट है आपको कहाँ पे हिट करना है। एंड मसल्स भी वो नहीं कि सुपरफिशियल मसल्स आपने, इट्स ऑल टुगेदर हाउ टू करेक्ट द मस्कुलर इम्बैलेंसेस। अगर आप उसका पोस्चर ही नहीं सही कर पाए, उसके एक काइनेटिक चेन में एक भी अगर आपकी मसल छूट जाती है तो गए, स्ट्रेंथ होल्ड नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। सो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी को कुछ वर्कआउट करा रहा हूँ उसका जॉइंट स्पेस कम तो नहीं हो रहा, उसका वाकई मुझे वर्कआउट के बाद वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर है कि नहीं है। सो इट्स ऑल टुगेदर इन चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना। सर आजकल हर दूसरे घर में जिम खुल गया है,
ट्रेनर्स के पास कोई नॉलेज नहीं है, सब 6 महीने साल भर की वर्कआउट करके दे आर द ट्रेनर। यस, सर्टिफिकेशन सब कर रहे हैं सर, सर्टिफिकेशन, बट नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है सर। तो हम लोग ने इसीलिए अपनी स्टडीज़ नहीं बंद करी। नहीं, He did ACE, I did some certification, but still I'm on the way to complete my ACE within a couple of years। तो हम चाह रहे हैं कि पढ़ाई से हमारा जो कनेक्शन है वो बना रहे, क्योंकि आप जैसे आपने हमेशा आपने पेपर पब्लिश किए इतने सारे, यू आर अलॉन्ग विद योर स्टडीज़, आपको पता है मार्केट में क्या नया आ रहा है, स्टडीज़ में क्या नया आ रहा है, हाउ वी कैन इम्प्रूव द ट्रेनिंग टाइम। उस पर हमारा बहुत फोकस रहेगा कि बच्चे को अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो जैसे आपने बताया कि 20 एज तक हम गर्ल्स को ट्रेन करा कर रहे हैं, एंड वी कैन वर्क ऑन देयर बोन डेंसिटी, हाउ बेटर वी कैन ट्रेन देम। तो उस पर तभी वक्त पाएगा जब हमें उनको पर्टिकुलर नॉलेज हो। देखो अनीश, इसको ना ऐसे समझो, पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर जिम घर घर पे खुल गए ना, दैट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट बंदे कुछ कर रहे हैं। देखो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आपके आसपास 4 भी जिम है ना, जो अनीश के पास है तो वो अनीश के पास ही है, वो अपने आप आएंगे। सो मेक योरसेल्फ यूनिक। आप लाइक इन अ हर्ड ऑफ शीप्स, अगर वो वाइट शीप्स हैं तो ब्लैक एकदम से पहचानी जाती है। सो बी लाइक अ डायमंड, वो कैन लाइक वो हर एक उसमें चमके बनते। अदर थिंग आती है, हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, नहीं हमें ये अपने आप को, ये कंपटीशन इज ओनली विद यू बीइंग। अगर मैं सोचूं अपने लिए, मेरी एक ही ऑलवेज मेरा ये रहा है कि मैंने कभी किसी के साथ कंपटीशन किया नहीं। मैं ये सोचता हूँ मैं अपने आप को रोज कैसे बेटर कर सकता हूँ, वन थिंग। अब आती है चीज़ इस पे कि हमें इसमें क्या चीज़ को कैसे करना है। सो मैं ये बताऊं कि इट्स नॉट ओनली द वर्कआउट, इसको समझिए योर डाइट, योर वर्कआउट, योर रिकवरी, along with this your mental health, and along with this your sleep, your happiness, although it's a state of mind, but अगर आपने उस पर भी नहीं काम किया तो कोई बात you are not। तो I was working 18 hours in a day, 6 hours I was training in the gym, 9 hours I was in corporate sector. 2 years I did the same thing. Suddenly I fell down. My bones start paining, and I got a tendon tear. So everything back to back. बस उसका रीज़न ये था, as you said, rest, sleep cycle, सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है। अच्छा अनीश, मैं आपके प्रिंस, मैं आपके फादर से मिला था दैट डे। ही वाज टेलिंग के 3 आवर्स से ज़्यादा ये मतलब प्रिंस कभी सोता नहीं है। देखो डेडिकेशन बहुत बढ़िया है, ये साइक मैटर्स अ लॉट। मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम सब के पास 24 घंटे हैं, अनीश के पास भी, प्रिंस के पास भी, मेरे पास भी। मैं एक चीज़ बताऊँ, एंड वी आर ऑल टुगेदर फुल ऑफ स्ट्रेसेस आपको लेने ही पड़ेंगे। मैं हर एक बार बताता हूँ, एवरेज हमारी जो लाइफ है 80 ईयर्स है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30,000 डेज, 30,000 दिन लेके आए हम इस दुनिया में। सो एवरी डे हमें कुछ बहुत अच्छा करना है। तो मैं ये बता रहा था, हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से 1 घंटा अपने आप को दो। वो 1 घंटा आपको अगले 23 घंटे के लिए तैयार कर रहे हैं। जितना मर्जी स्ट्रेस ले लो, जितना मर्जी इस बॉडी के साथ जो मर्जी करो, बट वो 1 घंटा, इट्स लाइक रीबूटिंग योरसेल्फ एवरी डे फॉर 1 आवर। जो हम यहाँ अभी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ हमें हेल्प करेगी। एग्जैक्टली 1 घंटा खुद को 1 घंटा, एंड दैट 1 आवर इज नॉट विद द फिजिकल पार्ट, दैट इज योर मेंटल पार्ट ऑल्सो। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इफ़ यू आर, हमारी बॉडी में जो ब्रेन में 4 हार्मोन्स पे आपको बहुत अच्छे से काम करना होता है, लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, BDNF, एंड द 4th वन इज योर एंडोर्फिन्स। यहाँ से आप एंडोर्फिन्स दे सकते हो। एक्सरसाइज इज अ गुड बूस्टर फॉर द एंडोर्फिन्स। जो 3 चीज़ें हैं, लाइक BDNF, डोपामिन एंड सेरोटोनिन, उस पर भी काम करना। वो जब तुम मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाओगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड सर, वी वुड लाइक टू आस्क कि आपने ये फील्ड चुनी, ये फील्ड सिलेक्ट करी, आप स्टार्टिंग से मेडिकल में रहे, वाज एवरीडे योर MBBS इन 1996? हाँ, मेरी जो मेरी सिलेक्शन हुई थी फॉर MBBS, आई गॉट इन 1996,
एम पास आउट इन 2000 में मैं पास आउट हो गया, तो फिर इंटर्नशिप करके देन आई ज्वाइंड a lead force, like I served BSF for 21 year. Presently I'm on a rank of commandant. I'm in charge of sports performance enhancement center. So basically we work on how to get from a human body. तो कुछ भी उसमें we not work on a outlook, we work on your heart, on your lungs, on your dietary part, on your mental health, on your like आपके आने वाले 5 साल में आपके joints को क्या नुकसान हो सकता है, आपके predict everything, everything on a present condition. exactly. So when you joined BF forces, elite forces in that time, so what makes you more exciting कि अब मुझे इस फील्ड में ही रहना है, क्योंकि इंडिया में भी सर 90s की बात करें, स्पोर्ट्स मेडिसिन एज अ फिजिशियन अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोले मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे को नहीं पता है। तो उस टाइम के पे अगर हम लोग जाए और आपने इस फील्ड को चुना और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करा, तो वो क्या चीज़ थी? मैं आपको बताता हूँ, देखो बेसिकली जब हम MBBS करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है इट्स अ वाइट कॉलर जॉब। उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं कि लाइक मैंने MD की मेडिसिन और आई गो फॉर अ सर्जरी और गो फॉर अ रेडियोलॉजी और गो फॉर अ स्किन, MD स्किन, और बस आराम से जॉब की। एंड बट इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। और MBBS करके फोर्सेस ज्वाइन करने का मतलब है कि समथिंग देयर इज ओनली फ्यू पीपल हु डेयर टू वेयर द ड्रेस एंड और हमारा काम सिर्फ एक यही नहीं है कि एज अ डॉक्टर हम तो गन्स लेके, मैं बांदीपुर में पोस्टेड था, तो सुबह जब हम कॉर्डन के लिए जाते थे तो हम साथ में ही जाते थे। बुलेट प्रूफ मतलब यू हैव बोथ एक्सपीरियंस एज अ सोल्जर एज अ डॉक्टर। एग्जैक्टली। सो मेरा शुरू से थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए झुकाव रहा था। आई वाज अ गुड स्विमर, एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे, तो मेरे को ये था कि मुझे कुछ हट के करना है। और अगर मैं देखूं तो हमारे डिपार्टमेंट में इन ऑल द फोर्सेस ट्रेनिंग पार्ट बहुत निगलेक्टेड पार्ट था। सो आई ऑप्टेड फॉर द मिलिट्री मेडिसिन। बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन को फॉरेन में मिलिट्री मेडिसिन भी बोलते हैं। सो जब मैं गया वहाँ पर, इन इंडिया वी कॉल्ड इट एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन, बट इन फॉरेन दे कॉल इट एज अ military medicine. So, but when I joined sports medicine, the training part was little bit, but the sports was very big. So, फिर उस पे जब चले गए, क्योंकि training is a very small thing, sports is a very vast. तो gradually पहले तो 6 महीने मेरे भी ऊपर से जा रहा था सब कुछ। Then I start going to the ground. फिर मुझे पता चला, और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने सीखा that was from the coaches, but उनकी एक knowledge limit तक होती। फिर then I inculcate my knowledge with those part हर एक। और मैं आपको बताऊं, मैं स्प्रिंटर के साथ भागा भी हूँ, मैं मैराथन के साथ भी भागा, बिकॉज जब तक आप उस चीज़ पे नहीं पहुँच पाते हैं तब तक नहीं कर। आपने जो चीज़ फील नहीं करी आप उसको ट्रेन भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आपने जब मतलब ये आपने ट्रेनिंग जब शुरू कराई थी इन एलीट फोर्सेस, आपने वहाँ बहुत से फ्लॉसेस देखे कि ये चीज़ बहुत कमियां हैं इन ट्रेनिंग में, विच दे हैव टू प्रिवेंट। फिर आपने इम्प्रूवमेंट वहाँ पर शुरू की। एग्जैक्टली। सो लाइक एक सोल्जर, और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि प्रोफेशनल एथलीट और सोल्जर में क्या कमी है, क्या डिफरेंस है। सोल्जर में हमें हर एक स्पोर्ट्स का कुछ कुछ कंपोनेंट थोड़ा थोड़ा चाहिए। स्विमर का भी, हाँ, रेसर का भी, एग्जैक्टली। पावर लिफ्टर का भी स्ट्रेंथ वाला काम भी है, पुश भी करना पड़ेगा, हाँ, भागना भी पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, इन अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आपको इंजरी थोड़ी बहुत बेयर करनी पड़ेगी। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ सोल्जर मीन्स नो इंजरी। सो तो वहाँ इंजरी रेट बहुत ज़्यादा था। जब मैं इसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो इंजरी रेट वाज अबाउट 20% प्लस। कौन सी अपनी बात सर? ये मैंने 2012 की बात हो, विद इन अ 10 ईयर हम उसको 1.5 और 1 के आसपास ले आए थे इंजरी रेट। ग्रेट मार्जिन सर। और स्पोर्ट्स में क्या होता है, यू आर डूइंग द सेम टाइप ऑफ अ वर्कआउट एवरी डे एंड फॉर आपको न्यूरोमोटर सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए यू हैव टू डू दोज थिंग्स एवरी डे।
इकोनॉमी ऑफ एफर्ट एक टर्म रहती है, उसको लाने के लिए वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मसल मेमोरी। मसल मेमोरी वैसे बिल्ड हो जाती है। एग्जैक्टली बट इन अ सोल्जर्स ऐसा नहीं। We don't want any like marathon runner, we don't want any like only the shooters, we don't want any swimmers, we want everything in a single man. A perfect, we can say a perfect person. एग्जैक्ट सो मैंने हमारे पास बहुत कोर्सेज चलते थे, उसमें था साइंटिफिक रिक्रूटिंग मैथडोलॉजीज, तो हमने बड़े इंस्ट्रक्टर्स तैयार किए पूरे पुलिस के जो उस्ताद जिसको आप सो ऐसे ही हमारे पास कोर्स चलता था, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी असिस्टेंट कोर्स, देन एक जिम ट्रेनर, बहुत चलते नाउ दिस सेंटर अर्लियर इट वाज एट मोहाली, नाउ शिफ्टेड टू ग्वालियर. So it's a very, again we come over to the topic. So थोड़ा डेयरिंग होने के कारण सो मेरे को इसमें आना, और ये फील्ड इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊँ. अब फोटो से देख लिया, you was wearing a camouflage and some near a dress of नहीं, मैं तो बताता हूँ प्रिंस, आई एम फॉन्ड ऑफ, अभी मैं घोड़े से गिरा. एग्जैक्टली मैं बता ही रहा था कि सर हॉर्स राइडिंग भी करते हैं. हाँ, तो मैं प्रिंस मैं आपको बताता हूँ कितना मैंने वो जंप कराया हुआ, जितना ये आपका है, और उसको टेक ऑफ करना था यहाँ से. उसमें गलती क्या हुई मुझसे, व्हेन आई लैंडेड, टेक ऑफ कर गया घोड़ा बहुत अच्छा, बट वो जैसे ही लैंड हुआ तो मैं उसके सैडल पे बैठा और उसके सैडल ने जंप दे के मुझे नीचे. सो इंजरी इज़ अ पार्ट. कुछ होती है आपकी बेवकूफ़ियों से, कुछ होती है कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ के कारण, और कुछ होती है टेक्निक की कमी के कारण. अगर आपको ये चीज़ों पे अगर आप काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इंजरीज़ को बहुत कम कर लेते हैं. और इसके अलावा भी बहुत हैं, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं, आपके डाइटरी कंपोनेंट्स, आपकी रिकवरी कैसी है, आपकी टेक्निक कैसी है, मिलियन थिंग्स. अगर आप उन पे काम कर लेंगे तो इंजरीज़ को आप, और मैं आपको ये बताऊं, आप प्लीज़, वैसे ही पंजाब में बड़ा ये ड्रग्स का वो है, और मैं आपको एक आज बता के जा रहा हूँ, आपका कोई भी एडिक्टेड बंदा है, अगर आप उसको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करवाते हो फॉर 6 वीक्स, योर बॉडी, आपको डी एडिक्शन सेंटर भी नहीं जाना पड़ेगा. बॉडी के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ही तब हो सकता है जब आपके एक पर्टिकुलर रिसेप्टर्स टोटली फ्री होंगे. वो तभी फ्री होंगे जब वो एडिक्शन ख़त्म हो. तो हाँ. आपका कहने का मतलब है कि हम किसी को नशे से भी छुड़ा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से, इसको बोलते हैं HIT. एग्जैक्टली वो एडिक्शन से भी दूर हो जाएगा. एग्जैक्टली वेरी ब्रेव थिंग यू सेड एंड वेरी बिग थिंग. एग्जैक्टली हम इसको आगे प्रमोट करेंगे. इसका एंड रिजल्ट उसी के भले के लिए होने वाला है. एग्जैक्टली सो ये चीज़ें आप इनकलकेट करेंगे अपने साथ तो डेफिनेटली यूनिक तो आप हैं ही, और आगे जाएंगे. दैट्स इट. एंड वी वांट टू डिस्कस कि आपने जैसे PSM में एलीट फोर्स में काम किया हुआ है, आपने और भी चीज़ें की है स्पोर्ट्स में. व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंजिंग पार्ट जब आपको लगा कि यार नहीं, यहाँ पर आके थोड़ा सा गेम चेंज हो गया है एंड यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर लिमिट. तो वो कौन सा केस था? देखो, एज ए प्रिंस फोर्स में तो ना एवरीडे चैलेंजिंग है. मैं रियली बताऊँ, मैं तुम्हें बताता हूँ. आई वॉज पोस्टेड एट बांदीपुर, इट्स द मोस्ट मिलिटेंट प्रोन एरिया. तो एक बार वहाँ क्या होता था कि 7 बजे के बाद हेलीकॉप्टर नहीं आता था, और जहाँ पोस्टेड थे बांदीपुर से आपको सोपुर से होके जाना पड़ता था. तो नॉर्मली शाम को गाड़ियाँ नहीं मूव करती थी. तो एक बार वहाँ पर इनकाउंटर हुआ और शाम को मेरे पास 5 बंदे आ गए. मुझे आज भी याद है, द होल नाइट आई वाज स्टैंडिंग ऑन अ सिंगल फीट, बट हमने वो 5 के 5 बंदों को मतलब नुकसान नहीं होने दिया. इन अ फर्स्ट शूट आउट में डैमेज हुए, मतलब गोली लग चुकी थी, बट हम उनको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे. तो वो 5 के 5 बंदे मेरे पास थे. रात होल नाइट हमने उनको मैनेज किया, बट उनमें से एक भी टच नहीं. जैसे फर्स्ट लाइट आई तो हेलीकॉप्टर आ गया, ले गया. बट ऐसे मैं बताना चाह रहा था, एवरी डे इज़ अ चैलेंजिंग.
सो फौज में तो मतलब इट्स, अगर हम स्पोर्ट्स को देखें, इट्स अ वेरी स्मॉल चैलेंज। स्मॉल एरिया। एग्जैक्टली। सो इसमें, और ये नहीं कि डॉक्टर मंजीत थी, हमारी फोर्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं दे ऑल आर वेरी डेयरिंग, एवरी वी आर हैविंग ग्लिम्प्स राइट नाउ, हमें पता चल रहा है एग्जैक्टली। तो उनके ना गूज़बम्प बात है Literally. कि आपने जो सीन रात निकाली होगी उनके साथ जिस सिचुएशन में, इट्स वेरी, विदाउट एनी हेल्प आप पूरी रात उधर रुक के उनका इलाज कर वी आर रहे वेटिंग हैं। फॉर द हेल्प कि आप Exactly. दिन हो जाए और हेलीकॉप्टर और एयरलिफ्ट हो जाए। हाँ, उसमें प्रिंस मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना आपकी थकावट, जो मैं बता रहा था कि आपका सीपीयू को कैसे काम करता है, आपकी साइकोलॉजी, आप कितने थके हुए होते हैं, बट मॉर्निंग में मुझे अभी भी याद है जब उनको इवैक्यूएट कर रहे थे एंड ऑल वर अलाइव, उसकी खुशी से ही मैं इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं टायर्ड। आप रात को थके हो। So that's the sight. Although it's a state of mind, but how that state to achieve, that's also your responsibility. कई बंदे होते हैं वो टॉप पे होते हैं तब भी वो रोते ही रहते हैं, और कई बेचारे कुछ भी नहीं होते हैं all the- They're happy. मैं एक बात बताता हूँ, मैं अपने ऑफिस के बाहर बैठा होता था, ऑफिस में बैठा होता तो बाहर ना लेबर वाले काम कर रहे होते थे, वो इतने खुश होते थे, इतने हंसते थे, इतने, और हम तो पूरा दिन बैठे कुछ भी नहीं, ना हंसते ना बात कर पाते, कुछ नहीं। सो बी हैप्पी ऑल द टाइम, दैट्स रियली बहुत अच्छी चीज़ है, और हर एक को कुदरत ने यूनिक बनाया। इफ़ अनीश इज़ कंपेयरिंग विद प्रिंस तो बेवकूफ़ी होगी, बेवकूफ़, सही तुम्हें कुछ कुदरत ने बहुत अच्छा दिया, कुछ इसको, कुछ चीज़ में आप यूनिक होगे, कुछ में ये यूनिक होगा। सो कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन अपने आप से करो। और वाकई ये जो आपने वेंचर शुरू किया है, इन अ लॉन्ग रन, कीप माई वर्ड्स, यू आर गोइंग टू द मास्टर ऑफ दिस फील्ड, और थोड़ा ग्रेजुअल सीखते जाओगे आप। और अगेन मैं आपको ये बताऊं, आपको नॉट ओनली द वर्कआउट, आपको डाइट, आपको वर्कआउट इन अ साइंटिफिक वे, कितना वर्कआउट उसको कराना है वीक में, और ऐसा नहीं कि जो अनीश का वर्कआउट है वही प्रिंस का, कस्टमाइज द वर्कआउट्स हैं। हर बॉडी अलग है, Exactly. सबका मेटाबॉलिज्म अलग है, Exactly. रिएक्शन टाइम अलग है, तो Exactly. कोलैबोरेट अकॉर्डिंगली। Exactly. हम सबको सेम वर्कआउट नहीं करा। कईयों में आपको देखोगे, देखो पहले 6 वीक में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना एक्सरसाइज में, बेसिकली वो सारे आपके नर्वस सिस्टम्स के होते हैं। आप एक बात देखना, एक आदमी पागल होगा ना, एकदम सूखा सा होगा, वो आपका हाथ पकड़ लेना, आप उसको छुड़ा नहीं पाओगे। ये चीज मैंने नोटिस देखा किए ना, क्यों? बिकॉज द इम्पल्सिस कम्स फ्रॉम द ब्रेन। वो एक बार उसने इम्पल्स को कर दिया ना, आप छुड़ा के दिखा देना। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होता है कि अभी ये भी कर लें, वो भी कर लें, एंड ही इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड। एग्जैक्ट वो एक चीज के लिए अड़ा हुआ है। वो एग्जैक्ट डिटरमिन्ड है, उसने करना है, वो करेगी। एग्जैक्टली। सो पहले 4 से 6 वीक में ना, जो आपका ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और जो नर्व रिक्रूटमेंट है, इसको बहुत अच्छा करो। सो पहले 4 to 6 वीक में ज़्यादा वेट पे मत ध्यान दो, स्मॉल वेट रहो, टेक्निक को जो आपने रिफ्लेक्सेस डेवलप कर दिए वही मोटर स्किल्स, एडीएस, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एग्जैक्टली। उसके बाद जो भी आपको मस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर मैं देखता हूँ, बोलते हैं मैंने 4 वीक में 2 इंच बढ़ा लिया, वो बेवकूफ़ी, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई फ़ायदा बट सर इसी में अब हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है, अब हम लोगों को कैसे, नहीं, दैट्स एक्सेप्ट द चैलेंज। ये हमारे लिए क्वेश्चन बन चुका है सर। अनीश, झूठ जितना मर्जी वो हो, हमने क्या किया है, मैं एक चीज़ बताऊं, जब हम लगातार एक चीज़ झूठ बोलते रहते हैं ना, तो वो हमें सच लगने लग जाती है। बट ऐसा नहीं है। मैं अगेन मैं बता रहा हूँ, आप थोड़े इंडिविजुअल्स को पकड़ो, बट वो बंदे हों वो वाकई यूनिक दिखें। जब आप एक को सही करोगे, दूसरा अपने उसके पीछे आएगा, तीसरा अपने दिस विल टेक टाइम बट डेफिनेटली विल मेक इट। एग्जैक्टली। सो जब हम भी भेड़ चाल की तरह पीछे चल पड़ेंगे तो नहीं। सो वर्कआउट का अगर मेरे से पूछे इन अ साइंटिफिक वे, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, 25 to 30% ही है रोल। आपका मेजर रोल रहता है डाइट का। हम यही क्लाइंट को समझा रहे हैं कि आपको अपनी डाइट, न्यूट्रिशन जो है, अपना डाइट्स जो आपका खाना खाना है, उससे पूरा कर
एग्जैक्ट सप्लीमेंट्स की रोल नहीं आता, वो इन नेक्स्ट लेवल पर अगर आप जाते हो, वो मीडियम एडवांस लेवल पे आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपको कोई गोल है, आप एथलेटिक उसमें जा रहे हो तब तब एनहांसमेंट की एग्जैक्ट यहाँ पे आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स सर सप्लीमेंट बता दीजिए सर, प्रोटीन कौन सा अच्छा है सर, क्रेटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, काफ़ी आ रहे हैं ऑप्शंस की हमारे सप्लीमेंट्स रखने का। प्रोमोटर्स आते हैं। रखने का रीज़न नहीं है, उससे कस्टमर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। Exactly. यार 1 महीने बाद ना हमने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया, बॉडी बच जाएगी। प्रोटीन लेके बॉडी नहीं बनती, ये समझा कर मैं थक गया। लोग नहीं क्योंकि सर जो एथलीट है उसका बेसिक है कि उसने पूरी लाइफ ये चीज़ करनी है जब तक वो अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर पाएगा। बट एक जनरल क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं होता, रिलैप्सेस आते हैं, उनकी ब्रेक्स आती हैं एंड दे लीव। जो बंदे प्रोटीन ले रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं, उनका वेट पुट ऑन होता जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा। बट इट इज़ बिकॉज कि आपने सप्लीमेंटेशन करी और उसके बाद यू आर नॉट कंटिन्यूइंग इट एंड आपने एक्सरसाइज भी छोड़ दी, आप खा भी रहे हो, आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे हो, नॉट इवन वर्किंग आउट मिनिमम। तो उसमें अनीश आप लोग पता क्या जिम में क्या होता है, यू आर ऑलवेज इन अ बेस्ट शेप, बट हमारे पास तब आते हैं जब वो खत्म अब दिक्कत होगी, अब हम कुछ नहीं और कर मैं पाएंगे, आपको help us। बताऊं द एंड इज सो बैड, द एंड इज सो बैड रियली। और मैं बताऊं स्पोर्ट्स को हम देखते हैं वाइट कलर के साथ, बट इट इज़ वेरी ब्लैक, Yes. स्पेशली योर लाइक द बॉडी बिल्डिंग। इन बॉडी बिल्डिंग यू मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इतना हैरान होता हूँ बीइंग मेरी इतनी डेप्थ में होने के बाद भी कई आपकी फील्ड के बंदे इवन उनको शैम्स के बारे में, स्टीरॉइड्स के बारे में मेरे से भी शायद ज़्यादा नॉलेज रियली मैं बताऊँ। और हम जब भी हमारे पास आते हैं हम उनको ये मोटिवेट करते हैं कि आपको स्टीरॉइड्स पे नहीं जाना है, उनसे दूर है। और देखो गलत चीज़ पे आप शॉर्टकट्स में मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारी एक लड़की थी, एट दैट टाइम आई वाज पोस्टेड एट दिस प्लेस जलंधर, तो शी वाज अ वेट लिफ्टर। तो वो मेरे पास आई तो उसकी आवाज़ हॉर्स थी, हॉर्सनेस थी उसकी आवाज़ में, और उसके थोड़े Facial growth पे आ रखी हेयर्स। तो मैंने उसको बताया कि तू कुछ उल्टा सीधा जो कर रही है इसको छोड़ दो। बोलती नहीं सर ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर। मैंने कहा नहीं तुम कुछ उल्टा कर रही है तो छोड़। हाँ, तो मैंने कहा तू आगे तूने मतलब शादी भी करनी है कि मतलब तू इससे स्पोर्ट्स नहीं सर मैं फैमिली प्लान करूँगी। तो मैंने कहा अगर तू फैमिली प्लान करनी है तो तू इसको छोड़ दे जो भी उल्टा से। चलो हमारा काम है एडवाइस कर। शी मैरिड, कंसीव हुआ, उसका लड़की का ड्यूरिंग 8th और 9th मंथ में यूट्रस फट गया एंड शी डाइड। सो मैं बताऊं लड़कियां लड़के बनते जा रहे हैं और लड़के लड़कियां बनते जा रहे हैं। लड़कियों को चाहिए टेस्टोस्टेरोन इनको इंजेक्ट वो, एंड शी वांट टू गेन मसल, बेटर परफॉर्मेंस आए, शी नीड अ वस्कुलरिटी, बट वो उनका पार्ट नहीं है। लड़कियों को टाइम लगता है, ये एग्री। यही हमारी गलती है। देखो कुदरत ने ना अगर हमें टेस्टोस्टेरोन दिया है ना मेल को फॉर अ मसल बिल्डिंग, सेम वे एस्ट्रोजन इज ऑल्सो वेरी गुड मसल बिल्डिंग हार्मोन। उसको कैसे यूज करना है किसने सो वो एंड ये हमारे जो हार्मोन्स हैं होमोलोगस हार्मोन्स हैं। होमोलोगस का मतलब ये होता है टेस्टोस्टेरोन कैन बी कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड टू। अब यही चीज़ें सर लोगों को नहीं पता। अब वो क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन जिसके पास है वो एस्ट्रोजन ले रहा है मेल, जस्ट टू बिल्ड अप दियर चेस्ट, ग्लूट्स एंड लोअर बॉडी पार्ट। लड़कियां टेस्टोस्टेरोन ले रही हैं टू गेट इन अ बेटर शेप, strength। मैं आपको बताऊं एक जो हमारे पास आते हैं, अब हम वी जस्ट कांट रिवील द थिंग्स, बट मैं आपको बताऊं इतना बुरा हाल हो चुका है। हमारे जो नॉर्मल टेस्टिकल का साइज होता है 2 to 3 सेंटीमीटर का रहता है। तो आप मेरी ये टिप देख लो फिंगर की, इतने इतने टेस्टिकल्स लेके आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रग अब्यूज, बिकॉज दे आर टेकिंग द टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम आउटसाइड इन दैट। और ये नेगेटिव फीडबैक पे काम करता है। जब आप बाहर से ले रहे हैं तो बॉडी को क्या बनाने की जरूरत है, तो टेस्टिकल्स आपके श्रिंक हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सो इट्स ऑल टुगेदर। और मैं आपको बताऊं आप अपना टेस्टोस्टेरोन यू कैन टेक इट टू, हमारी जो नॉर्मल रेंज रहती है 8 से लेके 14 के बीच में रहती है, यू कैन टेक इट टू इवन अप टू 22 विद योर ओन टेस्टिकल्स, यस सर। विद स्पेसिफिकली कैसे उसको
आपकी बॉडी को लेके जाना है किस तरह। और दूसरा मैं ये बताऊं, मोस्ट जितना भी ये टेस्टो, बिकॉज इट्स एनाबॉलिक टाइप ऑफ अ हार्मोन, इसमें बहुत, जब हम बाहर से लेते हैं कैंसर होने के बहुत चांस है, वन थिंग। और जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी लेवल पे ऐसा आता है कि ये ही हमारे थायराइड हार्मोन को दबाना शुरू कर देता है। और द बिगेस्ट हार्मोन, द बॉस हार्मोन जो हमारी बॉडी में, दैट इज़ द थायराइड हार्मोन, जो मेटाबॉलिज, जो भी आप हार्मोन बनता है उसको मेटाबॉलाइज वही करता है, थायरॉक्सिन। जब वो कम पड़ जाता है ये और बिखर जाता है, कोई उसको दबाने वाला रह ही नहीं गया। तो आपको बॉडी में कम से कम 5 to 6 मिलिग्नेंसी होने के चांसेस इतने बढ़ जाते हैं, आप सोचें, बोन्स के, टेस्टिकल्स के, आपके प्रोस्टेट के, आपके लंग्स के, द वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने आप कुदरत के बीच में रहेंगे, सो मैं फिर बता रहा हूँ, वी आर हेयर विद द 30,000 डेज। आप मान लो 2 दिन या 4 दिन आप अपने आप को एक क्रिएट कर भी देंगे, बाकी अगर आप मान लो उसमें से 360 डेज 65 डेज आपको एक मिल भी गई, तो बाकी दिन देखो अगर आप इस तरीके से हो, They'll be on fingertips सर, वो पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया। ये पॉडकास्ट शूट करने का हमारा यही रीज़न था कि जो चीज़ें हम लोग को नहीं पता, आप एक्सपर्ट है, पब्लिक को भी नहीं पता, दे आर डूइंग एवरीथिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, दे आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो हम बस ये चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, आगे आने वाले पॉडकास्ट के थ्रू लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए फिटनेस को लेके, क्योंकि पैंडेमिक के बाद सबका ब्रेन वॉश हो रखा है, फिटनेस इज योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर मैं आपको बताऊं कि पे ये जो जब पेंडेमिक हुआ था, अगर सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी तो बॉडी बिल्डर्स की हुई थी। सो आप देखें, मैं अगर इस पे बताऊं, इस पे मेरा एक पेपर भी पब्लिश हुआ था कि हाउ द एक्सरसाइज इफेक्ट द हार्ट, लाइक द टाइप द एक्सरसाइज यू आर डूइंग विद द सप्लीमेंट एंड विदाउट सप्लीमेंट, एंड हाउ द एक्सेंट्रिक वर्कआउट एंड द कंसेंट्रिक वर्कआउट इफेक्ट योर हार्ट। तो मैं आपको बताऊं, बॉडी बिल्डर्स का सबसे अनहेल्दी हार्ट है। हमारे फील्ड में हर दूसरे महीने में एक न्यूज़ आ रही है कि एक बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर हार्ट अटैक से मरा। देयर इज अ न्यूज़ ऑन एवरी चैनल ऑन एवरी सेकेंड मंथ कि हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, एंड nobody is working on that. And it is very sad sir, because young generation जो अभी की है, 27 they are years. looking up to them. वो उनको आइडलाइज कर रहे हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, वो उनको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि जो वो रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट रिजाइम, वो खुद भी वही वर्कआउट कर रहे हैं। जो जिस हिसाब से वो अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, वो बच्चे भी उन्हीं को उस हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। एंड इट इज़ सो डेंजरस कि हम खुद नहीं सोच सकते अब कैसे किसी को गाइड करें। मेरा एक्सपीरियंस था एक, मैं जब रेस्टलेस हो गया था 2 साल, आई वॉज वर्किंग 18 hours in a day, तो मेरा टेंडेंट ईयर हुआ था, ही वॉज विद मी, वी वर ट्रेनिंग टुगेदर। तो टेंडेंट ईयर हुआ एंड एल्बो का सीन था, तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मेरे से तो डंबल उठ भी नहीं। मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था 6 hours 7 hours एज अ पार्ट टाइम ट्रेनर। तो मैंने काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। उनकी सर हालत लिटरली इतनी खराब थी, लिटरली इतनी ज़्यादा खराब थी, ये 2.5 की जगह डंबल उठा के रख नहीं पाते थे। ही जस्ट केम अप टू मी, इन्होंने बोला कि मेरे ये जो मेरा पार्ट आ रहा है, जैसे ही एक्टिवेट होता था, इट गिव्स मी अ पेन। सो सॉरी प्रिंस, मैं इसमें काटूंगा तुम्हें। सो थ्रू योर चैनल मैं ये बताना चाहूँगा, इन स्पोर्ट्स देर इज़ अ नो टर्म लाइक रेस्ट, फर्स्ट थिंग। सो मैं यही बता, आई एम नॉट लाइक, मैं किसी को क्रिब नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली अगर स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं तो मेरे से एक बार कंसल्ट कर लेना। ये क्या प्रिंस आपको नंबर दे देगा मेरा? नहीं, आई विल टेल यू सर, इनकी मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ सर, ये जनरल है, ऐसा नहीं कि हम लोग नॉर्मल है, हम भी नॉर्मल है, हम भी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। ये केम अप टू मी सेड कि मेरे से ना डंबल भी नहीं उठ रहा है, मेरे को बहुत सोरनेस है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है इसमें, कुछ हुआ है। आई वाज लाइक कि मैं देखते चलो क्या हुआ है कि नहीं, मैंने थोड़ा सा चेक करा, लाइक जितना मेरे को पता है, आई वाज डैम श्योर कि ये टेंडन इंजरी ही है। आई गेव हिम कि भैया इसको ऐसा, मैं अब नाम नहीं लेंगे, कि आप एक बार देखिए। He went up to that person and उनने अच्छा खासा तोड़ा मरोड़ा, he was a chiropractor and इन्होंने अच्छा खासा करके आया कि एक दिन कहते ठीक है बट दर्द बहुत है। मैं हाँ, सोरनेस होती है कई बार, जो बंदे होते हैं दे गेट बिट लाइक अग्रेसिव नेचर में करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सोरनेस रहती है, 1-2 दिन में ठीक हो जाए। इट गॉट वर्स, देन ही वेंट टू हजाम, ठीक है, ये कहे कि मैं तेल वगैरह मालिश करवाऊंगा, उससे ठीक हो जाएगा, उससे भी कुछ नहीं हुआ, इट गॉट इवन वर्स। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अनीश, डोंट मेक योरसेल्फ एज अ गिनी पिग।
प्लीज, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। प्रॉब्लम क्या है, स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर है ही नहीं। वही सर, अगर मैं इसके बारे में बताऊं हमें भी नहीं पता तो है सर। हमारे साथ के पूरे इंडिया में नॉट मोर देन 50-60 बस इतने ही हैं हमारी जो फील्ड है उसको टेक ओवर कर लिया फिजियोथेरेपिस्ट ने एंड ऑर्थोपेडिक पीपल्स ने। स्पोर्ट्स मेडिसिन इज इंटायरली डिफरेंट। और मैं बताता हूँ, टचवुड अनीश, सॉरी प्रिंस, तुम्हें कभी ये ज़रूरत ना पड़े, बट मैं बता रहा हूँ हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक ही कंस्ट्रेंट रहता है, दैट इज़ अ टाइम। तो अगर और मैं आपको बताऊं, टेंडन टियर इज एंटायरली डिफरेंट है। इसमें नॉर्मली जो बाइसेप्स का टेंडन लगा रहता है वो हमारे एल्बो में, इसमें रेडियस पे लगा रहता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंट वे उसको चेक करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, अभी मेरे पास थोड़ी दिन, अगर आप जानते होंगे तो वर्ल्ड पुलिस में एक दीप, एक लड़का है, ही इज़ अभी एशियन के लिए जा रहा है वो, उसका नाम दीप, मेरे फ़ोन पे। तो अगेन व्हाट्स यू आर टेलिंग, अगेन उसने MRI कराया, उसमें थोड़ा सा अडीमा था और उसको डॉक्टर साहब ने बता दिया कि गो फॉर अ सर्जरी। एंड विद इन लाइक अभी वो हमने उसको ये वैसे ही, क्योंकि उसके टेंडन टियर था ही नहीं। होता क्या है, टेंडन के साथ साथ फेशियाज भी होते हैं, मसल के कुछ फाइबर्स भी आ जाते हैं। कई बार जब हम एक्सप्लोसिवली करते हैं तो वो फट जाते हैं, उसमें थोड़ी पॉपिंग साउंड आ जाती है। और टेंडन अगर टूटेगा ना आपको तो यू आर नॉट एबल टू फ्लेक्स, और यहाँ पर एकदम ये जो है खींच के ऊपर चला जाए, गॉट इट, ये छोड़ देगा हाँ। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपका नेचुरल टूथ बचाने की पूरी कोशिश करे लास्ट मोमेंट। सेम वे ट्राई टू प्रिजर्व योर नेचुरल थिंग्स। यस सर। अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दो हील होने का। इसके साथ उसका सर मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। मेरे खुद ACL इंजरी हुई थी, मेरा ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। सो मेरा ग्रेड 3 का टीयर था ACL का, एंड साथ में मेनिस्कस टीयर था कंप्लीट, प्लस PCL एंड MCL में भी बहुत कॉन्ट्रैक्शंस थी। तो आई न्यू कि ग्रेड 3 था, तो करके मेरे को डॉक्टर राजीव गुप्ता फोर्टिस में है, उन्होंने ट्रीट करा था। सो आई न्यू कि कैसे क्या होता है। सो आई गॉट अ पेशेंट जो ACL का रिहैब कर रहा था, उसका ग्रेड 2 का टीयर था, एंड उसको डॉक्टर ने बोल दिया था, ऑर्थो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं। आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस फील्ड सर, बट मेरे को इतना साउंड था कि मेरा ग्रेड 3 का था, तब मुझे बोला गया था कि सीवियर है, इसका करवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई आप चांस नहीं ले सकते, बिकॉज मेरे पास टाइम कम था। आई हैड टू कम्पीट इन वन कॉम्पिटिशन, मुझे अपने एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करनी थी, तो उसके लिए आई वॉज वेरी ग्रीडी, और वही मेरी इंजरी का भी रीज़न बना आगे जाके। बट मुझे इतना साउंड था, तो आई टोल्ड हिम कि डोंट बी वेरी स्टूपिड एंड जस्ट गो फॉर ऑपरेशन। तुम थोड़े और 2-3 और डॉक्टर से कंफर्म करो एंड गो ट्राई फॉर अ लाइक बेटर डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी के साथ थोड़ा डील करे। उनने बात करी, उन्हें 1-2 और डॉक्टर से बात करी, देन ही गॉट कि 2 ने बोला कि करवा लो, 2 बोलते कि आपका रिहैब से भी हो जाएगा अगर आपने अच्छा रिहैब करा। तो सर वही है कि इस फिजियोथेरेपी की फील्ड में लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में जस्ट गेटिंग द हैंड्स ऑन द ब्लड और ऑपरेशन के उससे अपने आप की इनकम करने के लिए लोगों को बहुत मिसगाइड किया। 3,000 रुपये पर सिटिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अनीश, कुदरत ने ना आपको हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव दिया। सो मान लो ACL इज बेसिकली, इसका क्या काम है, आपकी टीबिया को आगे नहीं जाने देता है, ठीक है, पकड़ के रखता है पीछे। जैसे आप एकदम भाग के आए तो एकदम से आप रुक गए, नाउ इट्स होल्डिंग योर बॉडी। आप एकदम से रुक गए, अब इसने पूरी बॉडी को ऊपर से होल्ड कर दिया। बेसिकली इट्स अ स्टैटिक स्टेबलाइजर। अब मैं, यू विल बी सरप्राइज, हमारे कुछ बंदे जन्म से ACL होता ही नहीं है, वो सारी उम्र निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं, हाउ कम? सो कुदरत ने ACL को काउंटर करने के लिए आपको बहुत अच्छी मसल दी है, हैमस्ट्रिंग। जो बंदों का ACL नहीं होता है, कुदरती उन पे इतनी अच्छी नर्व रिक्रूटमेंट हो रखी होती है कि वो हर एक चीज़ में हैमस्ट्रिंग उनकी पकड़ लेती है टिबिया को और आगे नहीं जाना। अगर आप देखो एग्जैक्टली, अब जैसे हम जितने भी, स्पेशली द फीमेल पार्ट्स, फीमेल्स तो हैमस्ट्रिंग को यूज़ करती नहीं किसी, मतलब उनमें नर्व रिक्रूटमेंट नहीं है। दे हैव अ वाइड पेल्विक, उनको कुदरत ने और पर्पस के लिए इवॉल्व किया। सो अगर आप हैमस्ट्रिंग को रिक्रूट करना सिखा दें, डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग अर्लियर, कि हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं, आपके हैमस्ट्रिंग उठने वाली है, आपको कम से कम 2 से 3 दिन पहले पता चल जाता है। आपका ACL तो हम 20 साल पहले भी बता सकते हैं कि तुम्हारे ACL को नुकसान हो सकता है।
So it's a high time to go on a preventive part, not on a management part. और sports का तो एक thumb rule है कि you have to go for a preventive part. इंजरी होगी तो कुछ ना कुछ लेके जाएगी, और इंजरी भी इसको आप कन्वेंशनल मेथड से नहीं ठीक कर सकते. यू हैव टू गो फॉर अ सर्टन अदर थिंग. वही मैं बता रहा था, जैसे हमने अभी ऑल्दो इट्स योर पॉडकास्ट, पर मैं तुम्हें बता दूं कि हमने एक मिशन शुरू किया है कि मैं अभी बात कर रहा था कि 500 हमने स्टिक्स को इकट्ठा करना है. जितने भी बुजुर्ग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, और उसमें 2 तो हमने कर लिए, एंड वी गिव द रिजल्ट विद इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में छुड़ा देते. 30 मिनट्स में स्टिक छूट गई. और जो चल भी नहीं पाते बेचारे, जो खड़े भी नहीं हो पाते, विद इन 30 मिनट दे एबल टू वॉक. सो ग्रेजुअली वील कम आउट. और मैं आपको बताऊँ, आपकी बॉडी में इतना पोटेंशियल है, इवन कोई भी वर्ल्ड की मेडिसिन उसको उस लेवल पे ठीक नहीं कर सकती जो आपकी. इवन आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए भी जो मेडिसिन भी तैयार भी हम करते हैं, जो कंपनीज भी करती हैं, वो भी आइडियाज तुम्हारी बॉडी से ही लेती हैं. बॉडी से ही हाँ, या किसी की बॉडी से भी करती हैं, या आप ही. सो एसीएल की रिकंस्ट्रक्शन में भी मुझे बताया गया था, मेरे हैमस्ट्रिंग का ही एक्सट्रैक्ट निकाल के ग्रेसिलिस का, जो ग्रेसिलिस एक मसल रहती है, उसी काम लेते. तो हम ये ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जिसको भी स्टिक लेके चलने की आदत है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस. वी हैव द बेस्ट पर्सन हियर एंड वी विल शिफ्ट यू ओवर हियर. और यहाँ आने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं. यू आर इन सेफ हैंड्स. आपसे कोई आपका 500 जो नंबर है, हमें लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा. वो नहीं, उसको करेंगे. एंड आई वांट टू सर्व दिस लाइक सोसाइटी इन जो अनवांटेड. और मैं बताऊं, आप लोगों ने भी नी आपके आसपास होंगे जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराई होगी, तो क्या रिजल्ट्स हैं उनके बाद में भी हमें पता है. लाइफ तो बस एक डिपेंडेंट होके रहेगी इस चीज़ पे. और ऐसा है, हम एक तरफ को चल पड़ते हैं जहाँ पर जो एक का हुआ तो दूसरा भी, तीसरा भी, वो एक चेन बन गई, पैटर्न बन गया. सो ये है. यू आर गिविंग आउट अ वेरी ग्रेट मैसेज सर. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो एक्चुअली सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, एंड दे आर वर्किंग फॉर इट. नहीं, यू एक्चुअली यू गाइस आर वर्किंग ऑन इट, एंड इट्स रियली अ गुड स्टार्ट. आई वांट कि आप चाहे स्लो पेस पे चलो, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा. मैं ऑलवेज कहता हूँ, 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी, तो आपको कभी भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. बस ये 4 चीज़ें होनी चाहिए. अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी मत करो. बी डिसिप्लिन, सिंसियर रहो और डेडिकेटेड रहो. बस ये 4 चीज़ें हैं ना आपके पास. और मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो फौजी आदमी, हमने कभी गलत काम ना किया और ना ही हमें होता है. सो व्हाट्सएवर द राइट थिंग वी ऑलवेज ट्राई के उसको लेके आए सामने. सो ये जो आपने, इट्स नॉट अ वर्क प्लेस, इट्स लाइक अ टेम्पल फॉर यू. और अगर जो इंसान अपनी माँ के साथ गद्दारी करता है या उसके साथ, वो कभी कामयाब हो ही नहीं होगा. सो कभी भी गलत मत गाइड करो. जो जेन्युइन है वो उनको बताओ. बी डिसिप्लिन्ड. अगर इतने बजे पहुंचना है तो उससे 2 मिनट पहले ही पहुंचो. यस सर. बी डेडिकेटेड. डेडिकेशन तो बहुत जरूरी. एंड बी सिंसियर. Yes, that's why we are together. हाँ, We are try to fulfill all these 4 parameters. हमारी सर, हमारी फील्ड्स बिल्कुल ना आपके पोल्स अपार्ट. बॉडी बिल्डिंग कहाँ एक स्पोर्ट्स का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत ही कम लोग चूज करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत एफर्ट्स चाहिए इसके लिए सर. हर किसी के बस की बात नहीं है. हम एक अच्छा फिजिक क्रिएट कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट टू बी एट दैट लेवल, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपनी बॉडी को शोकेस करना, उस ऑरा में आके, बहुत बड़ी बात है. आई कमिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड जहाँ पे फुटबॉल जैसा गेम है, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी हमारे बीच में बस एक हम बोल सकते कॉमन ग्राउंड है. वी आर डेडिकेटेड फॉर आवर वर्क. एक सर आपसे मेरे को एक क्वेश्चन है. आप इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं सर, आप काफ़ी अच्छा मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, आपको लोग चाहते हैं आपके जैसा बनना, आपको फॉलो करना. आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है सर ऑल द लाइफ जो आपने स्टार्टिंग से अभी तक आप? मैं शुरू से लाइक मैं बड़ा पेट्रियोटिक टाइप बंदा हूँ. मैंने वेंट फॉर लाइक माई फेलोशिप एट इटली, तो वहाँ पर भी मुझे बोल रहे थे कि यू कंटिन्यू हेयर. सो मेरे को अपनी कंट्री, दैट इज़ अ बिगेस्ट. हाँ, नहीं, इटली में ही आप काम बोल रहे थे कि वहीं काम कर लो, आई विल पे.
सो मैं शुरू से रहा हूँ कि मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करूँ। तो यहाँ पर रियली इतना अच्छा स्कोप है। मैं अगर कंपेयर करूँ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ दे हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अगर आप प्रोफेशनलिज्म देखें तो हमारे जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। दे हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट। They have facilities, हाँ, infrastructure. बट अगर आप देखो कि वाकई दोज गाइज आर सो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। अगर अनीश अभी मान लो ये तुम्हारी मशीन ख़राब हो गई ना, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं वहाँ से बर्लिन से मुझे जाना था एम्स्टर्डम, तो सुबह की नहीं प्राग जाना था, सॉरी चेक रिपब्लिक। तो वो जब हम बैठे उसमें तो उसकी वो बंद हो गई, वो बंद नहीं हो रही थी बस की विंडो। तो मैं वो जो कंडक्टर था तो वो पागल हो गया। एक तो वो वाइट्स हैं वैसे रेड हो गए। तो मैं 2-3 बार उठा, मैंने कहा, मैंने हेल्प के लिए ऑफर किया, क्योंकि यहाँ तो हम तो एक लात मार के सीधा कर गए। एग्जैक्टली। मैं 2-3 बार, एंड दैट गाय वो मतलब ही लाइक उसने आधा घंटा ख़राब किया और उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसको ये भी नहीं था कि मैं इसको खींच के बंद कर लूँ या उसको कर लूँ। दोज गाइज आर सो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। हम ऐसे नहीं हैं। वी हैव ऑल द अल्टरनेटिव पाथ। अगर ये नहीं है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। वी हैव ऑलवेज प्लान बी सी डी। हमसे लोग सीखते हैं, हमसे दुनिया सीख के गई है। सो इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो साइंस है, जो अगर आप देखेंगे या जितनी भी डिस्कवरीज हुई वो सारी यहीं हुई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जा, हम क्रेडिट नहीं ले पाए, पेरेंट नहीं करा पाए। एग्जैक्टली, It was our fault, but डेवलपमेंट तो यही हुआ है, Exactly. nation यही हुआ है। एग्जैक्टली। सो मेरी इंस्पिरेशन ऑलवेज माई कंट्री। मेरे को ये होता है कि मेरे में जो जितनी कैपेबिलिटी है मैं अपनी कंट्री की, अपनी सोसाइटी, हाँ धीरे धीरे बीइंग इन अ फोर्स हम ज़्यादा बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये भी आप लोगों ने बताया, तो इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं कभी आया हूँ कभी इस पे। सर हमारे लिए तो बहुत इट इज़ एंड ग्रेट लाइक कि आपके पास दोबारा कभी टाइम होता है, नहीं, डेफिनेटली आप definitely. दोबारा हम आपको मिलेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स पे बात आपसे करेंगे। आपसे हमें समझ नहीं आ रहा सर, आपसे किस टॉपिक पे कितना बात करें और कहाँ से क्या निकाले, बिकॉज यू आर फुल ऑफ नॉलेज सर। नहीं ऐसा नहीं है, नॉलेज अलग बात है। तुम लोग तो ये जो है ना प्लेटफॉर्म है, तुम्हें बताता हूँ, कीप माई वर्ड्स, आप देखना यू विल बी ऑन अ टॉप ऑफ दिस ट्राई सिटी। और ये धीरे धीरे काम करो, स्पोर्ट्स को पकड़ो, उनको सही गाइड करो, बच्चों को ड्रग से दूर रखो, हेल्दी लिविंग्स पे लेके आओ, उनको लाइफस्टाइल्स पे लेके आओ। तभी सर हमने इसी चीज़ को प्रमोट करा है कि दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर कि जो 20 साल का लड़का है जिसको अच्छा दिखना है उसके लिए नहीं, ये जगह उसी बंदे सबके लिए ओपन है जो एक 8 साल का बच्चा है जिसको मोटर स्किल्स डेवलप करनी है, जो आगे जाके उसी के काम आने वाली है। जो पेरेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, कोई पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे अगर ऐसे स्टांस पे रहते हैं उनको आदत पड़ जाती है, वो टोकने पे ही वो चीज़ करें। तो वी आर वेलकमिंग एवरीवन कि आप आइए हमारे पास, वी आर रेडी टू हेल्प यू गाइस। जो चीज़ें आप निगलेक्ट कर रहे हैं, वील टेक केयर ऑफ दैट। और एक चीज़ मैं और बताऊं प्रिंस अनिश, देखो आप कभी भी ऐसे नहीं रह सकते, Yes. बट अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे आप होल लाइफ रह सकते। सो ट्राई टू मोटिवेट द पीपल, जैसे अगर आप ऐसे हैं तो 20 साल बाद भी ऐसे ही हो। सो दैट्स द बिगेस्ट। सो हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी फैट, how to maintain a good musculature, how to maintain your hydration, how to maintain your good bone mass, how to maintain your healthy heart. इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे ना तो बहुत आपको सक्सेस मिलेगी। नॉट ओनली सक्सेस, आप इस नेशन के लिए भी, हमारे देश के लिए भी, स्टेट के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत डेफिनेटली सर, वी मेक श्योर कि हम वी वॉक ऑन दिस पाथ जो आपने अपने लिए करा है, अपनी कंट्री के लिए आपने जिस पाथ पे चलना शुरू करा, हम पूरे विल ट्राई मेक श्योर कि कहीं भी कुछ गलती ना हो हमसे।